हेलो एवरीवन, मैं आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग पॉइंट पे, जहां मैं आप लोगों को क्लास 10th के बायोलॉजी का टॉपिक बायो प्रोसेसेस, जिसमें एक टॉपिक है मानव में पोषण एवं पाचन। ठीक है, इससे पहले मैंने आप सभी को जैव प्रक्रम बताया, जैव प्रक्रम क्या होता है, उसके बाद स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। उस विषमपोषी पोषण में मैंने आप सभी को अमीबा में पोषण के बारे में बताया। अब मैं बताऊंगा मानव में पोषण और पाचन कैसे होता है। तो ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग कि पोषण तो पता है कि क्या करना, भोज्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्वों को क्या कर लेना, अब्जॉर्ब कर लेना, मतलब सोख लेना बॉडी कोशिकाओं द्वारा, और उससे क्या करना, ऊर्जा का निर्माण, मतलब बॉडी में जो टूट फूट मरम्मत, जो भी जगह मतलब कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है बॉडी में, तो वहाँ पे जाकर पोषक तत्व क्या करते हैं, अपने पोषक जो भी चीज़ की डिफिशियंसी होती है, और डिफिशियंसी को क्या करते हैं, पूरा करने का कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद पाचन, ये सब चीज़ें भी हम देखते हैं। तो पोषण जो है वो कितने चरण से होकर गुजरना पड़ता है पोषण के लिए किसी भी भोज्य पदार्थ को। पहले भोज्य पदार्थ को क्या करना पड़ता है बच्चों कि अंतर्ग्रहण, क्या करना पड़ता है, अंतर्ग्रहण मतलब अंदर की तरफ निगलना। ठीक है, तो क्या इंजेक्शन कहते हैं, जिसका मतलब होता है भोजन को शरीर के भीतर पहुंचाना, मतलब आहार नाल। ठीक है, भोजन शरीर के अंदर तब तक रहेगा जब तक भोजन आहार नाल के अंदर रहेगा। इस बात को याद रखिएगा। आहार नाल मतलब आहार का नाल, नाल मतलब नली। ठीक है ना, पाइप जैसी रचना होती है। ठीक है, उसके बाद अंतर्ग्रहण कहाँ पे होता है, किसी भी भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण कहाँ होता है, आपने पानी पिया, रोटी खाई, कोई भी फूड मटेरियल क्या किया, खाया, तो वो कहाँ पे गया, मुख के अंदर गया। तो अंतर्ग्रहण, सबसे पहले अंतर्ग्रहण का प्रोसेस कहाँ होता है, मुख के अंदर होता है। ठीक है ना, और दूसरा है पाचन। पाचन में क्या होता है, ठोस, जटिल, अघुलनशील। ठीक है ना, ठोस हो, जटिल हो और अघुलनशील हो भोज्य पदार्थ, और उसको छोटे, सरल, घुलनशील पदार्थों में में बदलना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने खाना खाया तो रोटी क्या होती है, ठोस होती है, चावल क्या होता है, ठोस होता है। ठीक है, जटिल मतलब क्या करना कि वो इतना बड़ा पार्ट है कि जिसको बॉडी सीधे एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, एक्सेप्ट नहीं करेगी, सेल उसको सीधे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो इन ठोस, जटिल और अघुलनशील पदार्थ जो है ना, उनको क्या कर दिया जाता है, छोटे, सरल, घुलनशील पदार्थों में तोड़ दिया जाता है, मतलब बदल दिया जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ठीक है ना, अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कोशिकाओं द्वारा पोषक तत्वों को क्या कर लेना, सोख लेना। ठीक है ना, जैसे आप सूखा कपड़ा लेते हैं और किसी भी गीली जगह पे ले जाएं तो वो कपड़ा क्या कर लेता है, उस मॉइस्चर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब मतलब सोख लेता है। वही चीज़ यहाँ पे कोशिकाएं क्या कर लेती हैं, पोषक तत्वों को क्या करती हैं, सोख लेती हैं। क्या कर लेती हैं, सोख लेती हैं। उसके बाद अगला क्या है, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, जिसमें क्या होता है, अवशोषित पदार्थ जो है ना, अवशोषित पदार्थ जो है वो कहाँ चला जाता है, उनको कहाँ भेज दिया जाता है, रुधिर वाहिनियों में। कहाँ पे, रुधिर वाहिनियों में भेज दिया जाता है, जिसका उपयोग वो क्या करते हैं, कहीं पे भी न्यूट्रिशन जो डिफिशियंसी मैंने बात बोली अगर है तो वहाँ पे जाकर उसकी कमी को क्या करते हैं, पूरा करने का कार्य करते हैं। ठीक है ना, आवश्यकता अनुसार जगहों पे रुधिर वाहिनियों से ये पोषक तत्व क्या होते हैं, स्वांगीकरण द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचते हैं। ठीक है ना, ये रुधिर वाहिनी क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद बहिष्करण मतलब इजेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने क्या किया कि आपने गेहूं पिसाया। ठीक है ना, गेहूं पिसाते हैं तो पूरा तो उसमें आटा नहीं रहता, उसमें कुछ चोकर की मात्रा होती है। ठीक है ना, तो वो उसका क्या है, अपचित, एक तरीके से समझिए उसका क्या है, अपचित मतलब एक्सट्रैक्ट कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, ऐसा पार्ट जिसका मतलब क्या हो, पूरा पाचन नहीं हो पाया, मतलब मशीन ने उसको पूरी तरीके से पिसाई नहीं की, तो ऐसा भोज्य पदार्थ जिसका पाचन न हुआ हो और उसको क्या किया जाए, शरीर से बाहर निकाल दिया जाए, शरीर से बाहर निकाला जाता है, उसको क्या कहते हैं, बहिष्करण मतलब इजेक्शन कहते हैं। ठीक है ना, तो पोषण, मानव में जो पोषण है वो कितने चरण से, 5 चरण से होकर गुजरता है। उसके बाद हम लोग क्या, पाचन। ठीक है ना, तो पाचन क्या होता है वो जान लेते हैं। पाचन
यह एक भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया है, यह फिजियोकेमिकल रिएक्शन है। यह कैसा रिएक्शन है? फिजियोकेमिकल रिएक्शन। फिजिकल मतलब क्या होता है कि फिजिकल प्रोसेस कैसे है कि कोई भी फूड मटेरियल हो, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, मुंह में चबा चबा के दांतों के द्वारा क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे, मतलब हम तो उसको बड़े पार्ट में मुंह के अंदर लेते हैं, ठीक है ना, मुंह के अंदर मतलब अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। कैसे? भौतिक प्रोसेस। वो क्या है? एक भौतिक प्रोसेस है, मतलब क्या करना, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में क्या करना, तोड़ना। वो क्या है? भौतिक प्रोसेस। और केमिकल प्रोसेस का मतलब, रासायनिक प्रक्रिया का मतलब कि कुछ एंजाइम, ठीक है ना, जो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो प्रोटीन है, जैसे प्रोटीन क्या होता है, पेप्टोन में बदल जाता है, फैट जो है फैटी एसिड में चेंज हो जाता है। तो वो प्रोसेस कैसा होता है? वो रासायनिक प्रोसेस में आएगा, ठीक है ना, जिसके द्वारा क्या जाता है, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है एवं भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना, ठीक है ना। तो ये क्या है? भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया, जिसमें क्या होता है, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित कर दिया जाता है, और उससे फिर क्या होता है, भोजन से, जो भोजन है पाचन हो गया, उससे क्या कर देना, ऊर्जा का भी निर्माण कर देना। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? डाइजेशन, मतलब पाचन कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि किसका पाचन नहीं होता है, मतलब जिसको क्या करना, बड़े अणुओं से छोटे अणुओं में नहीं तोड़ना पड़ता है, जैसे जल है, विटामिन है और खनिज पदार्थ हैं, उनको क्या करना होता है ना, कि ये खुद ही क्या है, इतने छोटे हैं कि इनको और छोटे अवस्था में तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बॉडी क्या करती है ना, सीधे इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। बॉडी क्या करती है, सेल्स क्या करती है, इसको सीधे एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, वसा है, प्रोटीन है, उन सबका पाचन होता है, क्योंकि ये क्या है, बड़े पार्टिकल्स हैं जिनको सेल्स क्या है ना, सीधे एब्जॉर्ब नहीं करती, इनको क्या करती है, छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करती हैं, उसके बाद क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करने का कार्य करती हैं। तो ठीक है, इस तरीके से हमने देखा मानव में पोषण और पाचन। मैंने पाचन का डिफिनेशन आपको बता दिया कि पाचन आखिर होता क्या है, किन चीज़ों का पाचन नहीं होता है और किन अणुओं का पाचन होता है, किन पदार्थों का पाचन होता है, उसके बारे में बता दिया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं पाचन तंत्र, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। तो सीधी सी बात, पाचन को, ठीक है ना, जो पाचन प्रोसेस है ना, उसको जो भी अंग मिलके आपस में क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, पाचन के प्रोसेस को। वो सब आपस में जब मिलते हैं, वो सब सिस्टम, मतलब वो सब अंग, वो सब ऑर्गन्स जब साथ में मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। जैसे आपने देखा कंप्यूटर सिस्टम नाम सुना होगा, उसमें मॉनिटर, CPU, UPS ये सब होता है, ये सब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम। वैसे ये क्या है, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। तो कुछ अंगों का समूह होगा जो कि पाचन की क्रिया को क्या करता है, कंप्लीट करता है, तो उसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। ठीक है, इतना आया समझ में। आगे देखते हैं पाचन ग्रंथि। पाचन तंत्र जो है ना, वो दो भागों में डिवाइड है। कितने भागों में? दो भागों में। एक क्या है, आहार नाल। क्या है? आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना, स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा। एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा है पाचक ग्रंथि। क्या है? पाचक ग्रंथि। एलिमेंट्री कैनाल मतलब आहार नाल, जिसकी लंबाई कितनी होती है, जिसकी लंबाई अगर हम फीट में बात करें तो कितना फीट होता है, 32 फीट, ठीक है ना, 32 फीट।
और अगर मीटर में बात करें तो लोग 8 से ये 9 मीटर के लगभग आएगा, लेकिन 8 से 10 मीटर लगभग में लेते हैं। ठीक है, 8 से 10 मीटर लेते हैं। ठीक है, तो आहार नाल जो है ना वो कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा से लेके कहाँ तक, गुदाद्वार मतलब एनस तक क्या होता है, फैला होता है, जिसकी पूरी लंबाई कितनी होती है, 32 फीट होती है, जिसको अगर मीटर में बात करें तो 8 से 10 मीटर, कितना, 8 से 10 मीटर होता है। ठीक है ना। तो आहार नाल के भाग कौन कौन से हैं, ठीक है, आहार नाल के भाग। ठीक है, तो भोजन जो है कहाँ से मूव करता है, वो भोजन क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर भोजन है, हमने कोई भी चीज़ खा ली, वो कहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर है, वो बॉडी के अंदर तभी तक है जब तक वो आहार नाल के अंदर है, हमने बता दिया है। ठीक है ना। अगर वो आहार नाल से बाहर निकल गया ना तो वो जो फूड मटेरियल है वो बॉडी से भी बाहर है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो आहार नाल के भाग में पहला भाग हम लोग देखते हैं क्या है, मुख गुहा, दूसरा है ग्रास नली, तीसरा है आमाशय, क्या, आमाशय, चौथा क्या है, ठीक है, इसको हम लोग ना आहत कहते हैं, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन 2 होते हैं, पता होगा ना, 2 प्रकार के, पहले छोटी हाथ को लिखते हैं, छोटी हाथ और बड़ी हाथ। ठीक है, अगला देखते हैं, हाथ के बाद बड़ी, छोटी हाथ, बड़ी हाथ और उसके बाद कूदा। ठीक है, या मलाशय, रेक्टम लिख दूं, ठीक है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना देख लीजिए एक बार, आगे चलते हैं। ठीक है ना, रेक्टम भी, ठीक है, रेक्टम भी यहाँ आप लिख सकते हैं, मलाशय, रेक्टम। ठीक है, आगे पाचक ग्रंथि मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ग्रंथि हमेशा क्या काम करता है, एंजाइम का, ठीक है, हार्मोन का सिक्रेशन करता है। ठीक है ना, मतलब एक बायो कैटालिस्ट, जैव उत्प्रेरक, ठीक है ना, जैव उत्प्रेरक का श्रावण करता है। ठीक है, क्या जो एंजाइम है वो प्रकार क्या है, जैव उत्प्रेरक है, जो कि क्या करता है, किसी भी क्रिया को उत्तेजित करने का कार्य करता है। ठीक है ना, किसी भी प्रोसेस में क्या करना है, उत्तेजित करने का कार्य करता है। तो ये ग्रंथि, पाचक ग्रंथियों में पहले आता है लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, उसके बाद क्या आता है, लार ग्रंथि, ठीक, सॉरी, एक सीरीज में लिखना है ना, लार ग्रंथि को, लार ग्रंथि, अगला है अग्नाशय ग्रंथि, ठीक, अग्नाशय ग्रंथि, सॉरी, लीवर मतलब क्या कहते हैं, यकृत, फिर पित्ताशय और आंत ग्रंथि, सॉरी, इसको मिस, ठीक है, आंत्र ग्रंथि। ठीक है, एक बार देख लिए, देखिए क्या है, लार ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और आंत्र ग्रंथि। आंत्र ग्रंथि मतलब आंत जो होती है ना, आंत में भी ग्रंथि, मतलब जो ग्रंथियां आंत में पाई जाती हैं उसको आंतरिक ग्रंथि कहते हैं। वो क्या करता है ना, वो भी डाइजेशन के समय क्या करता है, एंजाइम का स्राव करता है। ठीक है ना, इसमें कुछ छूट रहा है, ऐसा क्या छूट रहा है, एक हो गया, ठीक है, दूसरा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जठर ग्रंथि, क्या, जठर ग्रंथि, ये मिस हो रहा था, 3 4 5 6, ठीक है,
एलिमेंट्री कैनाल हो गया, इसकी लंबाई मुख गुहा, ठीक है। इसको कहते हैं माउथ कैविटी, बकल कैविटी या ओरल कैविटी, ठीक है ना। इसके बारे में मुख गुहा में आपको पता है ना क्या, दांत है और जीभ है। दांत क्या करता है, भोजन को चबाने मतलब कूच के क्या करना, छोटे अणुओं में बदलने का कार्य करता है, ठीक है ना। क्योंकि सीधे कोई भी, जैसे हम बताते हैं, आपने एक लड्डू लिया, ठीक है, तो क्या आप उसको सीधे निगल तो सकते नहीं है, उसको क्या करेंगे आप, उस लड्डू को मुख गुहा के अंदर रखेंगे और जो दांत उसको क्या करेगा, कट कर देगा। अब कट करने के बाद वो हिस्सा पूरा अंदर तो जाएगा नहीं, कटा हुआ हिस्सा, उस हिस्से को जीभ और दांत से क्या करेंगे, छोटे पार्टिकल्स में क्या करेंगे, तोड़ेंगे और जीभ क्या करेगा, उसमें स्लाइवा मतलब लार को मिलाने का कार्य करता है, ठीक है ना। ग्रास नली, ये क्या है, एक पाइप है, ठीक है ना। इस ग्रास नली से क्या करता है, इसमें क्या प्रोसेस क्रमानुकुंचन होता है, मतलब जैसे मेंढक को सांप खा लिया, आपने सुना होगा। तो एक बात बताइए कि सांप की मोटाई कितनी होती है और मेंढक का बॉडी कितना चौड़ा होता है, तो वो किस प्रोसेस द्वारा मेंढक को अंदर लेता है, ये क्रमानुकुंचन द्वारा क्या करता है, मतलब जैसे ये नली है, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे इतना बड़ा फूड मटेरियल है, अब वो अंदर आएगा तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ऐसे फूल जाएगा, ठीक है। और ये वाला जब लड्डू यहाँ आ गया तो ये वाला हिस्सा फिर से नॉर्मल हो जाएगा, फिर लड्डू यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे ऐसे फूल जाएगा। तो ये चीज़ें क्या होती है, जैसे ये क्या है, फूड मटेरियल जब मतलब ऐसे मूव करता है तो क्या होता है, ये जो नली है ग्रास नली ना, वो फूल जाएगी, वहाँ मटेरियल आएगा, फिर जब मटेरियल वहाँ से घिसकेगा तो पिचक जाएगी। तो इस तरीके का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, क्रमानुकुंचन। इसमें कोई भी पाचन नहीं होता, आमाशय, इसको कहते हैं स्टोमक, ठीक है, इसको एज़ोफेगस कहते हैं, इसको कहते हैं स्टोमक। ये इसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा अगली वीडियो में। हाथ इंटेस्टाइन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, गुदा जिसमें क्या होता है, अपचित भोज्य पदार्थ क्या होता है, रुका रहता है, और जल क्या कहते हैं, थोड़ी मात्रा में जल का भी अवशोषण किया जाता है। लार ग्रंथि पता है कितनी है, 3 है, पैराटिड और सबलिंगुअल सबमेंडिबुलर। पैराटिड ग्रंथि जो है सबसे बड़ी होती है, और जो सांप होता है, जब सांप क्या करता है, किसी मनुष्य को काटने की बात लोग कहते हैं, ठीक है, जब उसके जो 2 दांत होते हैं बाहर की तरफ, जब वो बॉडी में टच होता है कहीं पे, तो वो क्या होता है, पैराटिड ग्रंथि से क्या करते हैं, जो जहर होता है वो क्या करते हैं, स्रावित करते हैं पैराटिड ग्रंथि से। उसके बाद जठर ग्रंथि, आमाशय में अग्नाशय ग्रंथि है, ठीक है। उसके बाद यकृत, लीवर, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर और आंतरिक ग्रंथि जो है, इन सब के बारे में मैं आप सबको डिस्क्रिप्शन में अच्छे से विस्तार से अगले वीडियो में बताऊंगा। और अच्छे से अच्छे नॉलेज के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ठीक है। अगले वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।